सबसे पहले हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला आपके लिए। तो ये क्या है फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर tan square theta is equal to sec square theta. सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Cos कॉसेक स्क्वायर square theta. कॉसेक स्क्वायर थीटा हो Theta. जाता है। तो दिक्कत यहाँ तक ये 3 फॉर्मूला है, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। इस 3 फॉर्मूला से हम अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, कैसे कर लेंगे हम आपको बता दिए हैं। तो दिक्कत यहाँ बताया था आपको। हाँ सर बताएं। इस 3 फॉर्मूला से हम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मूला हम बनाते हैं ये आपको यहाँ पे बता दिए थे। यहाँ देखो दिक्कत, देखो यहाँ पे बोलिए। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे ये सारा चीज हम करा दिए थे आपको, ये सारा चीज है ना। 3 फॉर्मूला से कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे हम सिखाए थे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए हो, तो आप उसका ये थोड़ा सा कंसीडर करना इसको अच्छे से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इसका यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा करना है आज हमको, 8.4. 8.4। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 आज हमको करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो तो, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द trigonometric ratio sin a, sec a and tan a in terms of cot a. देखो पहला, देखो ये पहले समझाना पड़ेगा अच्छे से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहा क्या रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। कौन सा क्या क्या है आपका, तो साइन ए है, उसके बाद क्या है Sec सेक, a, सेक ए है, उसके बाद tan a. tan ए है, ठीक है। सारे को इस सबको किस में लाना है आपको, ये तीनों टर्म को किस में लाना है आपको, तो लाना है कॉट ए में चेंज करना है, ठीक है। तो किस में चेंज करना है, कॉट ए में चेंज करना है। कोई दिक्कत बोलिए। नहीं. तीनों को आपको कॉट ए में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, बहुत इजी है, आप देखते चलो। कोई दिक्कत है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला नंबर यहाँ बनाते हैं, यानी पहला नंबर पे क्या है आपका, साइन ए को कॉट ए में चेंज करना है। किसको, साइन ए को कॉट ए में चेंज करना है, ठीक है। एक चीज बात, एक और चीज यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली हम सब तो बता ही चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिवीजन कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी इसको क्या लिख हाँ. सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा लिख Cos. सकते हैं। कोई दिक्कत, उसी तरह नहीं. Cos. कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसको क्या लिख हाँ. सकते हैं 1 बाई 1 सेक by थीटा। sec. और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो इसका हो जाए कॉट थीटा होता है उल्टा, तो 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है। नहीं सर. हाँ, एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, ये तो ये हो गया। उसके बाद में देखो tan थीटा को हम लोग लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या चीज, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसको कॉट थीटा में क्या करो, इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आ दो, तो वही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये Cos कॉस by थीटा, by कॉस sin थीटा theta. बाई साइन थीटा, ठीक है। ये चीज याद रहेगा। तो दिक्कत इसका, क्योंकि इसका इसमें यूज होने वाला है, बोलो। नहीं सर. साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन किसका इनवर्स होता है, तो कॉसेक का, ठीक। कॉसेक इनवर्स साइन होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को हम लोग 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ सर. क्या बोलिए, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है। तो अब देखो साइन, अब जैसे देखो जैसे इसको हम लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, इस देखो यहाँ फॉर्मूला है आपका। अब देखो हम यहाँ पे साइन थीटा, हम आपको लिखवाए थे फॉर्मूला आपको,
इस फॉर्मूला से देखो, ये बेसिक मेन आपका ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला बनाना सिखा दिए थे आपको, बताए थे ना। हाँ तो हम साइन थीटा को देखो, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता बोलना हमको। ठीक है। साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले बता। नहीं समझ में आया होगा। नहीं। ठीक, जैसे देखो हम इसको इरेज कर देंगे। देखो हम यहाँ ऐसे कैसे किए, देखो यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है ना। तो हम इसको क्या निकलना चाहते हैं हम, हेलो, हाँ तो इसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ समझ में नहीं आ रहा, पता है हमको। तो देखो ये चीज है, ये साइन थीटा है, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, ये साइन, ये स्क्वायर है, देखो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। हाँ अब देखो ये क्या होगा, आप इसको चेंज करोगे तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटू 1/2 हो 1/2। जाएगा। ये 2 और 2 2 से तो ये कट 2 जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या आपका आ जाएगा, साइन साइन ए थीटा। ही आ जाएगा ना, साइन ए ही आ जाएगा। बाकी देखो ये साइन ए और ये साइन वाले तो बात तो बराबर ही है, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही ना आएगा। हाँ कैसा है, समझ में आ गया। हाँ आ गया। अब कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। बोलिए। नहीं। हम इसको, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आप जब बनाओ तो इसे रफ में कर लेना, ठीक है। हम इसे इरेज कर देते हैं, अब समझ में आ गया ना क्यों लिखे हो। हाँ सर आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब ये चीज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू, बस यही अब बोले, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अब हमको लाना है कॉट में, तो कैसे देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। यहाँ देखो साइन किसका उल्टा हाँ होता है, कॉस कॉसेक का। का। तो कॉस साइन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। नहीं। चलो साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमको कॉट देखो भाई, आंसर किस में लाना है हमको, कॉट में लाना है। हम क्या साइन किस में चेंज करना है, कॉट में। कॉट में जब तक नहीं आएगा तब तक उसको हमको लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर ये सब फॉर्मूला यूज करके, ये सब सारे फॉर्मूला के यूज करके हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते ही रहना है, इसको सिंप्लीफाई करते रहना है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम फिर से एक बार फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी ये है, यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत। नहीं सर। तो हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बोलिए। हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट को 1 का करो तो 1 ही होता है, कोई बाहर निकल दो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 हाँ लिख बाई सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो दिक्कत यहाँ तक, नहीं। बोलिए। नहीं। तो अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे किए, देखो अब क्या आ गया मेरा, अब आ गया ये सारी चीज किस में, देखो अब कॉट में साइन था, साइन अब किस में चेंज हो गया, कॉट में चेंज आ गया, कॉट स्क्वायर ए बना, यानी कॉट में लाना, स्क्वायर हो या ना उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉट में आया ना, हाँ यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पिछले 3 एक्सरसाइज जो किए हो उसे टोटली ये डिफरेंट है, बस आपको इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है और सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, समझ में आया। आ गया। ठीक है, तो आप ये हो गया। अब देखो फिर इसी तरह किसको चेंज करना है हमको, सेक स्क्वायर को सेक को चेंज करना है ना। हाँ सेक को चेंज करना तो हम इसको एक ही वीडियो में सबको बनाएंगे, एक ही मतलब एक ही पेज में सबको बनाएंगे। अब ये तो पहला नंबर हो गया, इसको हम इधर कर लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। सेकंड नंबर इसका है क्या चीज,
सेक ए है, सेक ए को अब इसको चेंज करना है हमको। क्या चेंज करना है? इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में? कॉट में लाना है। तो कैसे कैसे लगा सकते हैं लॉजिक? ठीक है, लॉजिक कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? हाँ सर। तो चलो इसको हम फिर से स्क्वायर रूट में लेके आते हैं। देखो, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला आपको देखो, सेक को देखो, यहाँ पे सेक है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक है, तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है। अगर सेक को हम सेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो हम यहाँ पे tan बन जाएगा। tan से कॉट आना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं tan का क्या है, उल्टा कॉट होता है। तो हम कोशिश करेंगे सेक को किस में लाने के लिए? tan में लाने के लिए। tan से हम कॉट आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आपको सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो दिक्कत है? नहीं। क्यों? फिर स्क्वायर पावर 2 है यहाँ पे, आई 1 बाई स्क्वायर रूट पावर 2 से, और स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सेक सेक बच जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे हम नहीं यहाँ पे सर। किए, जैसे हम यहाँ पे साइन में किए थे वैसे यहाँ पे कर दिए। कोई दिक्कत? नहीं। तो अब देखो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू, हम जानते हैं सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर का क्या, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए, ये थीटा जगह पे ए है, बोलो। हाँ। ठीक, तो हम लोग सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan का। अभी देखो tan का क्या बताते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। बताइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बोलिए। हाँ सर। नहीं तो वो नहीं देखना, ये यूज करो, नहीं तो यूज नहीं करना है। तो देखो tan हमको क्या लाना है? कॉट में लाना है ना। तो हम सिंपली tan का हम जानते हैं, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसको 1 बाई क्या कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कॉट क्या होगा, ये इसके, अब क्या करो, सब ये क्या है आपका, ये सब आपका क्या चीज में है? अंडर रूट में है ना? सारे ये चीज किसमें है? अंडर रूट में। तो यहाँ, तो अब देखो इसका क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई क्या हो सकता है नीचे, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो दिक्कत, और सबका क्या होगा यहाँ पे, सबका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यहाँ पे रहेगा, तो नीचे क्या होगा आपका, ये कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, दोनों पे स्क्वायर रूट है तो एक से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ये सिंप्लीफाई कर दो, पहले सेपरेट कर दो, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा ही, ऊपर से कैंसिल नहीं हो सकता, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 से क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर मेरा क्या हो गया, हम लोग tan को हम लोग चेंज कर दिए कॉट में, कर सेक को हम लोग क्या किया, tan में कॉट में चेंज कर लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये मेरा क्या हो जाएगा इसका नहीं। आंसर, बोलिए। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक। रिकॉर्डिंग है आपके पास, या फिर से आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो, आप कोई दिक्कत? नहीं। अब कौन सा क्वेश्चन है बच गया मेरा, 10 बच गया है ना। 10 को हमको सेक में कन्वर्ट करना है, तो चलो तीसरे नंबर पे 10 को हमको सेक में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूला में देखो तो किसको सेक में कन्वर्ट, 10 को हमको कॉट में करना है, 10 को कॉट में करना है, 10 को कॉट में करना तो आसानी है जी, 10 को हाँ उल्टा होती सर। है तो आसानी है, बहुत आसान हो गया। ये 10 को उल्टा होता है 1 बाई कॉट, तो 1 बाई कॉट एक लाइन में आ जाएगा, कॉट ए है, थीटा जगह पे ए है, तो ये मेरा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो आसानी था, कोई दिक्कत? नहीं। बोलिए। नहीं सर। तो एक बार फिर से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, ऊपर से नीचे में कोई में किसी में भी। नहीं सर, समझ में आ गया, देखो प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला याद रहेगा अच्छे से, तभी आए ये दिमाग में कैलकुलेट होगा कि कैसे क्या करना है इसको।
ठीक है, तभी सोच पाओगे कि क्या करना है नहीं करना है। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा को साइन टेन थीटा को कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये ऊपर वाला तीन फॉर्मूला, ये सब चीज, ये वाला फॉर्मूला तीन, ये चीज याद रहेगा तभी ये सब हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? नहीं, अभी नहीं लिया। ले लो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना। हाँ, क्या है, पढ़ो तो। write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. यानी सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उसको क्या करना है, सेक ए में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या है यहाँ पे, देखो क्या इसमें भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, साइन ए, है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यही ना है। हाँ सर। तो ये हम इसको रेड पेन से लिख लेते हैं, साइन ए कॉस ए tan A, टैन ए कॉसेक ए और कौन सा, कॉट ए। अब यहाँ पे हम क्या छोड़ दिए, 6 होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होते हाँ, हैं। तो हम 5 लिखे ना, क्या छूट गया, एक छूट गया है। बोलो जल्दी। सर कौशिक लिखे हैं। कॉसेक क्या है ना, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए। बोलो जल्दी से क्या छूटा हुआ है, ये बता भगवान रहे वो बता रहे। इतना टाइम लगेगा, नॉट फेयर। हाँ, बता रहे हैं। बोलो क्या साइन चीज ए, है, फिर होता है कॉस ए, फिर tan ए, फिर कौशिक ए, sec ए, कॉट ए। क्या छूटा है, अरे कहते सेक ए कहाँ है इसमें, हाँ, sec ए नहीं है। तो बोल क्यों नहीं रही है, सेक ए नहीं है ना, तो हम्म। हम सेक ए लिख दें। हाँ, लिख दीजिए। हाँ नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख हाँ? सकते हैं, क्योंकि बोला है कि सबको कन्वर्ट करना है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी और इन इसको भी। टर्म ऑफ sec ए। हाँ सबको कन्वर्ट करना है किस में, सेक ए में, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते वहां पे। अब सबको कन्वर्ट करके लाना है, वो सेक ए लाना है, तो दिक्कत नहीं। समझ में आया। हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए तो आप तो वाह कंफ्यूज हो गए। एग्जाम में तो इससे ज्यादा प्रेशर रहेगा तो दिमाग काम कैसे करेगा। साइन ए को हमको कन्वर्ट करना है सेक ए में, तो हम तीन फॉर्मूला याद करा रहे थे आपको, तीन फॉर्मूला वो तो रट्टा मार लेना अच्छे से, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या, कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं सर। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तो फिर वही काम कर सकते हैं। इसको देखो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको साइन है ना, साइन को हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इसको देखो साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा आपको। नहीं सर। ठीक है, तो इसको हम देखो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए से यहाँ देखो यहाँ से निकालो, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए यहाँ साइन स्क्वायर ए निकालोगे, साइन स्क्वायर ए निकालोगे तो कॉसेक स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे देखो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक कॉस कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर कुछ क्या है 1 है। बोलिए अब क्या करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम यानी अब क्या करना होगा हमको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। यह करके कुछ कंफ्यूज हो गया होंगे आप, समझ नहीं आया होगा। बात करके तो आप क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट को, तो सेपरेट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 1 बाई बाई सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। ए। तो दिक्कत, तो नहीं। देखो यहाँ पे तो ये आ गया है ना, तो ये तो आपके स्क्वायर रूट यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको 1 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 -1 बाई क्या, ये स्क्वायर से सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या 2 होगा, 2 से स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा नीचे सेक ए बच जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, नहीं। तो कैसे किए ये सब देखो, हम जानते हैं फॉर्मूला से हम डिराइव किए, और सोचे कैसे, क्या सोचे हम पहले इसमें साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन को क्या करेंगे साइन स्क्वायर में चेंज कर दिए, साइन स्क्वायर वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर में, कॉस को क्या किया सेक में चेंज किया, अब वो सेक ही में चेंज करना है, साइन को सेक में, तो सेक तो आ गया यहाँ पे है ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके निकाल लिए। तो दिक्कत नहीं सर। अब किसको है कॉस ए को तो कॉस ए। आसानी है, कॉस ए को तो चेंज करना आसानी है, तो इसका उल्टा ही होता है 1 बाई सेक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नहीं। तो अब कौन सा बच गया तीसरे नंबर पे tan ए, तो tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलो। हाँ। हम्म, हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर स्क्वायर रूट ए। tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर tan ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताए थे, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ये tan स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, tan स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, 1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 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 1। माइनस 1 हो जाएगा ना, देखो ये प्लस में है, ये tan स्क्वायर हाँ। तो यहाँ पे आइए गया, ये उधर चला जाएगा, तो कोई दिक्कत, इतना बच जाएगा, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, ये नहीं। आपका फॉर्मूला हम कल बता दिए थे, पूरा कैसे कैसे ड्राइव करना है, अच्छे समझाए थे, कोई दिक्कत है, नहीं सर। समझा दे क्या फिर से, नहीं। देखो कैसे हुआ यहाँ पे देखो समझाते हैं, यहाँ क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, तो हमको tan का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में 1 है, उधर जाकर क्या बनेगा -1 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल कुछ से जाएगा, तो अब देखो हमको tan ए निकालना है, tan ए स्क्वायर नहीं निकालना है, tan ए क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू, यहाँ पे पावर 2 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा सबका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दिक्कत, नहीं। तो यहाँ पे लॉजिक ये वाला लगा हुआ है, तो हमको ये सब लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कल भी समझा दिए थे ये वाला। तो दिक्कत, मेरा इतना ही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब कौन सा कॉसेक है, ये आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बन गया तीसरा चौथा नंबर पे कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लगा सकते हैं लॉजिक, बताओ कॉसेक किसके साथ आता है, कॉसेक किसके साथ आता है कॉट के साथ आता है, हाँ। तो देखो कॉसेक का तो देखिए आप समझो कॉसेक स्क्वायर नहीं ना है, कॉस है सिर्फ ना, तो देखो यहाँ पे देखो समझो क्या हो सकता है इसको, अब कॉसेक ए है, तो साइन इसका देखो इसका उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए, बोलो हाँ। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसा इसका है, बोलो जी, हाँ सर। समझ में नहीं आया होगा, नहीं सर आ गया।
कॉसेक का उल्टा साइन तो 1/sin ने लिख दिए। अब ना तो समझ में आ गया। नहीं तो काम करो, देखो कॉसेक स्क्वायर यहाँ देख लो, नहीं तो यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो है ना कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी यूज करके आप बना सकते हैं। बोलिए। हाँ सर, समझ तो में अब आ देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे, अब इसको हमको चेंज करना है, तो ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग साइन स्क्वायर को यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक हम साइन स्क्वायर को चेंज करके यहाँ लाए हैं। साइन स्क्वायर को पूरा यहाँ पे देखो साइन को चेंज किए हैं सेक में, तो इतना सारा आया, ये वैल्यू आया है, कोई दिक्कत है? ये वैल्यू हमको आया है यहाँ तक। तो ये पूरा लॉजिक लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ से चलो करते हैं, यहाँ से फिर से करते हैं हम लोग, शुरू से करते हैं। यहाँ पे इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर, कॉस स्क्वायर कहाँ से फिर ला दिए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ये पहला वाला फॉर्मूला से आया है ना। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला है ना, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ हाँ से सर, आया। और समझ में नहीं आया? आ गया। ठीक है, इसे पूछना है आपको इसी तरह। तो देखो अब ये तो हो गया, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कॉस कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो 1 बाई हाँ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 1 बाई यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई क्या नीचे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब किस में है आपका, स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे तो क्या जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या, सेक सेक ए स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर बाई रूट ऑफ सेक सेक स्क्वायर, स्क्वायर, नहीं ए। सही है ना। तो ये हाँ फिर से हम सेपरेट करेंगे, अब स्क्वायर रूट हटा देते हैं आप नीचे वाला से पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। तो ये को अल्टू पल्टू कराओ, जंप करा दो तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत? देखो अब नहीं। इसको क्या किए हैं, देखो कॉसेक को चेंज करने में इतना इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ा, कोई हाँ दिक्कत है? सर। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो कॉसेक को मत सेक में चेंज करना था, सेक आ गया ना, ऊपर नीचे भी आ गया सेक। बोलिए। हाँ सर। तो अब कौन सा है, कॉट है, ठीक है। अब हमको चौथे नंबर पे चेंज करना है कॉट। कॉट पे फिर सर इतना लंबा लंबा है ना। हाँ जी, तो कॉट को देखो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा क्या हाँ, होता है, कॉट 1 बाई टैन का टैन 1/10। tan हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो कॉट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक। tan किसके साथ आता है तीसरे नंबर में, आइडेंटिटी में सेक के साथ आता है, तो tan स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो दिक्कत, एक डायरेक्ट हम लोग आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ पे से, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर निकालनी है तो यहाँ क्या हो गया, अगर tan निकालना है तो इसको 1 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर ये स्क्वायर में तो हो जाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ वही काम किए हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे यूज कर लिए नहीं। फॉर्मूला, क्या चीज यहाँ फॉर्मूला यूज किए, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, तो दिक्कत है। कैसे समझ में आएगा हमको? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए ना, आप देखो ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, ठीक है। ये वाला ठीक है। फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किए, देखो यहाँ पे भी ड्राइव किए थे, यहाँ पे देखो कैसे ड्राइव किया, tan a इक्वल टू ए क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 1। देखो हम जो ये फॉर्मूला आपको कराए थे ना, वहाँ पे बेसिक में कराए थे, याद है आपको, यहाँ पे कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करते थे, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे है ना, एक फॉर्मूला देखो, ये मेन फॉर्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, तो साइन इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये आपको बोले थे कि कम से कम 4 से 5 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि इसी से ड्राइव हो रहा है ये सारा चीज, क्योंकि 3 ही फॉर्मूला मेन है, ये वाला और ये वाला, 3 ही फॉर्मूला मेन है, इसी से सारे ड्राइव हो रहे हैं, बोलो। हाँ सर। अगर ड्राइव करने को नहीं आता है तो दिक्कत होने वाला है। और फिर एक चीज ये वाला जो हम आपको लिख दिए थे यहाँ पे, कि उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, ये जो आपको ये डायग्राम में दे दिया हुआ ये सब, ये वाला चीज, और ये याद नहीं किया तो बनेगा ही नहीं ये सारा चीज, तो दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ। तो लीजिए। लो, हो गया। हाँ। ले लो इसका एक मिनट, यहाँ आप ये भी लो, छूट गया था नीचे, इमरान सर, ठीक है, ये तो अब समझ हाँ में आ गया। सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखें पढ़े क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 हाँ। पढ़ लिए। इवेलुएट है। तो इवेलुएट इवेलुएट करना करना है, ठीक है। अब देखो, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको करवाए थे आपको, है ना, इवेलुएट करना है। देखो साइंस 63 की तो आपको मालूम नहीं है क्या, है। नहीं। साइंस 63 आपको तो मालूम नहीं, तो कैसे इसको नहीं मालूम रहता तो कैसे बनाते हैं, को पता है, तो दिक्कत। नहीं तो सर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63, ठीक है, 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री 63 डिग्री प्लस प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस मम्मी कॉस नहीं है। स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब ये हाँ। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, भाई फॉर्मूला यूज करते हैं, याद करते हैं भाई को, ठीक है। नहीं हाँ, सर। क्योंकि देखो हमको मालूम कितना है, हमको मालूम है 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना 90 होता है, डिग्री के बाद ये है। हमको मालूम है ना, 90 डिग्री कितना होता है ये हमको मालूम है, लेकिन ये 63 कितना होता है, 17 कितना, ये आपको मालूम है क्या, नहीं। ये कौन बनाएगा, आपको हेल्प कौन करेगा, भाई, है ना। भाई को याद करोगे तो ये बनेगा, अगर भाई को याद नहीं करोगे तो ये नहीं बनने वाला है, तो दिक्कत। नहीं। तो इसमें साइन और कॉस की बात हो रहा है, तो भाई को थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम। यहाँ देखो क्या भाई में क्या था, तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90, तो क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नहीं। बोलो। और उसी तरह नहीं यहाँ पे सर। कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन साइन, 90 डिग्री माइनस है। इसलिए इसको हम लोग बोलते क्या है, दोनों भाई है ना, भाई फॉर्मूला है, यहाँ देखो हाँ। दिक्कत। नहीं।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भाई को जब ये इस टाइप का एंगल हमको मालूम रहता है तो भाई को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो पहला वाला ऊपर वाला हम देखो ये किसी एक को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे। या तो ये वाला को चेंज कर दो या ये वाला को चेंज कर दो। ऊपर वाला के पहले बात करते हैं, फिर नीचे वाला में आएंगे। किसको चेंज करें? पहले वाला को चेंज कर दे या सेकेंड वाला चेंज कर देते हैं? सेकेंड वाला चेंज कर देते हैं। अब तुम बता रहे कोई वाला भी चेंज कर लो, पहला वाला चेंज करो या सेकेंड वाला चेंज करो, ऐसा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपको बोले थे कि दोनों मेथड से बनाना उस समय हाँ बनाई भी थी आप। तो चलो यहाँ लिखेंगे। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है सब। देखो अगर डिग्री, देखो अगर हमसे ये डिग्री छूट जाता है ना तो आप मत छोड़ना, ठीक है? आप मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल है तो एंगल हमेशा किस में होते हैं? डिग्री में होते हैं, है ना? तो अगर हमसे छूट जाता है, हम नहीं लिख पाते हैं, आप जब कॉपी में बनाओगे, फेयर करोगे या एग्जाम में जाकर लिखोगे तो आपको देना पड़ेगा ये सारी चीज। नहीं दोगे तो मार्क्स इस पे कट जाएंगे, तो दिक्कत। नहीं सर। चलो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन ए इक्वल टू क्या होता है भाई? 90 साइन ए माइनस इक्वल से टू क्या है? कॉस नहीं, 90 डिग्री कॉस माइनस से 90 डिग्री माइनस ये होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। चलो ये क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहने देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से कोई पंगा नहीं होने वाला है। यहाँ 90 तो 90 है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका क्या है? 27 है, एंगल क्या है? 27 डिग्री है, तो यहाँ पे -27 डिग्री कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। ये हम क्या किए, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा मेरा यहाँ पे? साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना? हाँ इज इक्वल टू, बोलिए। इसे डायरेक्ट माइनस करके लिखना है ना, इक्वल टू, क्या इक्वल टू? हाँ इक्वल इक्वल टू चलो चलो, कॉस, इक्वल टू क्या हो जाए? हाँ इक्वल टू कॉस स्क्वायर, माइनस करो तो उसको कितना जाएगा? 10 में से 7 को माइनस करो 3 आएगा, है ना? और ये हुआ कितना आपका? 8, 8 8 में हुआ, से माइनस 8 में से 2 किया तो 6 हो 6। गया, ये इतना आ गया। तो दिक्कत। नहीं। अब देखो अब क्या किए हम, इसको चेंज कर लिए। तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों सेम आ गया, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, हम नीचे वाला की बात करते हैं। नीचे वाला को लिख लो यहाँ पे, नीचे वाला जो है ये ऊपर लेके जाओ, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखें कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ देखो दिक्कत। नहीं। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, कॉस वाला भाई को, कॉस भाई को याद करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जानते हैं क्या? कॉस ए इक्वल टू साइन साइन 90 डिग्री माइनस क्या? माइनस ये ए। होता है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं। अब इस फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे हम लोग? अरेंज करेंगे। तो किसी एक को मान लो, या तो इसको मान लो या इसको चेंज कर लो। तो हम सेकेंड वाला चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका? कॉस ए कॉस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर, साइन में साइन स्क्वायर ये क्या? 90 डिग्री 90। माइनस क्या? 73 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, है ना? साइन स्क्वायर कितना? 17 डिग्री हो जाएगा। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं। तो ये दोनों तो मेरा हो गया सॉल्व, ये मेरा दोनों सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट साइंस 27 डिग्री एंड, अब क्वेश्चन उतार लो। अब देखो क्या करो, क्वेश्चन उतार लो एक बार फिर से। हम क्या जानते हैं? क्वेश्चन उतार लो एक बार। साइन स्क्वायर साइन 23 डिग्री 63 डिग्री प्लस प्लस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री बाई क्या? कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 17 17 डिग्री डिग्री प्लस प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ 73 पे हो गया। डिग्री। अब देखो हम किसको चेंज किए हैं? साइन 27 को चेंज किए हैं, तो क्या? कॉस स्क्वायर 73 मिला है, मिला है ना? 63 मिला है, यहाँ देखो। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इसको चेंज किए हैं, इसको चेंज किए, तो हमको देखो इसको हम चेंज किए हैं यहाँ पे, तो ये वाला मिल गया है, तो है ना? ये क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस कॉस स्क्वायर 63 63 डिग्री। डिग्री और नीचे भी नीचे क्या, ये जैसा है वैसे उतर जाएगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
इसको चेंज किया तो क्या आ गया है, साइन स्क्वायर 17 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर हेलो। बोलिए, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए ना। ये समझ में आया आपको? हाँ तो देखो अब ये पूरे इसका पूरा वैल्यू देखो, इसका दोनों एंगल तो सेम ही है, एंगल सेम ही है, ठीक है। और साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1, तो दिक्कत आंसर आएगा। नहीं, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, आ गया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो। कर लीजिए। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो 3 का क्योंकि 2 2 बता दीजिए। नहीं, 3 का 2 में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। क्वेश्चन 3 का तो क्या था क्वेश्चन, साइन ये तो आप बना भी सकते हो आप खुद साइन से, 25 डिग्री साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 कॉस डिग्री 65 डिग्री प्लस x cos 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री sin 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। 65 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ओके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी चेंज कराए थे, आपको बताए थे कि देखो इसको चेंज करके बनाना था, इसको 2 पेयर है, एक अलग इसका क्वेश्चन अलग कराए थे, आपको याद है जो भी हाँ साइन कराया हूं। तो अब किसी एक को चेंज करो, या तो साइन को चेंज करो कॉस में, या कॉस को चेंज करो साइन में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो चलो चेंज कर लेते हैं। तो हम कॉस को चेंज कर जानते हैं, यहाँ देखो तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है ना। तो हाँ इसको चेंज करते हैं हम लोग, तो cos 65 को लेते हैं, यहाँ पे cos 65 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए 16 एक जगह पे क्या है 65 डिग्री है। 65 डिग्री हाँ तो cos 65 डिग्री को क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या यह 5 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, है ना। यहाँ तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं। बोलिए। नहीं सर। ठीक, ये आपका हो गया, तीसरे इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह से इक्वेशन यहाँ पे आप देखो, अब इसमें से किसी एक को मान लेते हैं, साइन को मान लेते हैं, कॉस साइन को चेंज कर लेते हैं, हम जानते हैं ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है, ठीक है। अब साइन को यहाँ से ये वाला को चेंज करते हैं, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस cos 90 90 माइनस डिग्री ए। माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो चेंज करेंगे तो क्या है, साइन यहाँ क्या है, साइन 65 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे साइन 65 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री, बोलो इसी इक्वेशन हाँ। 2 कर लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं। अब एक बार हम क्वेश्चन फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। और sin साइन 25 25 डिग्री डिग्री
cos 65 cos degree 65 डिग्री प्लस क्या plus cos 25 degree cos 25 डिग्री इंटू sin 65 degree साइन 65 degree 65 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं देखो, साइन जैसे है भाई साहब वैसे ही उतर जाएंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग चेंज नहीं किए हैं। नहीं ठीक है, इंटू है तो इसको चेंज किए हैं, cos 65 को चेंज sin किए तो क्या 25 मिला है, degree sin 25 sin मिला है। 25 degree हाँ, sin हाँ sin 25 मिला 25 है। degree यहाँ तो कोई दिक्कत, नहीं sin 25 डिग्री मिला है। अब प्लस इसको तो चेंज किए तो किए ही नहीं है इसको, तो cos यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिग्री है, इंटू इसको चेंज किया तो क्या मिलेगा, cos 25 मिला हमको। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं देखो, आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये दोनों के एंगल क्या है, सेम है। एंगल सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा आपस में, एंगल सेम है दोनों का, है ना। तो साइन इंटू साइन करो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, एंगल कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, बस एंगल दोनों का क्या है, कॉस कॉस है, दोनों का एंगल सेम है तो क्या हाँ हो जाएगा, cos कॉस स्क्वायर 25 डिग्री 25 होता है। degree आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो हम बताते हैं। यहाँ पे साइन ए है इंटू यहाँ पे साइन ए है प्लस यहाँ पे कॉस ए है इंटू कॉस ए है। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए मिलेगा, अब प्लस यहाँ पे हाँ इसको सॉल्व करो तो क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। हाँ सर तो वैसा ही इसको भी किए हैं, ये समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, हाँ आया कि सर नहीं, नहीं आया। आ गया है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला की, जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो दिक्कत, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। हाँ तो आज हम लोग क्लास में 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। बाकी रिमेनिंग क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इसका देखो, ये आपको चैप्टर करना है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा ही यूज होने वाला है। जो ये 3-4 फॉर्मूला है, उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, टैन का उल्टा क्या होगा, है ना। और ये 3 जो हाँ बेसिक फॉर्मूला है वो, 3 बेसिक फॉर्मूला से कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा, हाँ वो वो भी किया प्रोसेस हम पिछले क्लास में बताए थे, आज भी बताएं। उसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। वो 3 ही फॉर्मूला आपको याद करना है, 3 फॉर्मूला से आपको जब यूज होगा तो उसको सोचना है, दिमाग में सोचना है कि कैसे उसे हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आज हमको लगा थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, लेकिन आप उसको हम्म, याद करके आओ। आज कोई स्क्रीनशॉट छूटा नहीं ना है। नहीं सर तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम्म।